Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study public relation and publicity. What is public relation? See, public relation is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationships between organizations and their public. वन वर्ड में हम कह सकते हैं कि पब्लिक रिलेशन या पीआर अबाउट sending right messages to the right place and the right people, creating stronger brand reputation. तो ब्रांड के रेपुटेशन को बनाने के लिए एंड पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, उनके ट्रस्ट को जीतने के लिए पीआर वर्क करते हैं। और पब्लिसिटी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ पीआर है। पीआर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि नॉन पेड मीडिया कवरेज होता है, जिसमें डिफरेंट काइंड के कॉन्फ्रेंस आते हैं ना, प्रेस रिलीज होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, है ना, स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं। तो ऐसे भी आप अगर देखिए, कोई भी चीज अगर पेपर में निकल रहा है, न्यूज में आ रहा है, चाहे वो नेशनल पेपर हो, लोकल हो, जैसा भी ओरिजिनल हो, लेकिन किसी मैगजीन पेपर या कोई भी आर्टिकल अगर कहीं पब्लिश हो रहा है, वो छप रहा है, या रेडियो या टीवी में न्यूज आ रहा है, तो वो हमारे लिए ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है रादर देन एडवर्टीजमेंट। सो पब्लिक के ट्रस्ट को जीतने के लिए, अपने ब्रांड के रेपुटेशन को बनाने के लिए एंड उन्हें इमोशनली कनेक्ट करने के लिए पीआर एंड पब्लिसिटी वर्क करता है। और स्पेशली टूरिज्म की अगर बात करें तो ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो दैट्स वाई यहाँ पीपल सेंटर में होते हैं, चाहे वो लोकल्स हो, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टूरिस्ट से, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें भी पूरी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना और अपने डेस्टिनेशन को इस तरह से डेवलप करना कि वहां पे टूरिस्ट इमोशनली कनेक्ट हो पाए, अट्रैक्ट हो पाए, और क्या करना है, डूज एंड डोंट्स की भी उन्हें जानकारी हो, ये काम पीआर एंड पब्लिसिटी के थ्रू होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंस को विदाउट एनी डिले। लेट्स बिगिन। रिलेशन एंड पब्लिसिटी इन टूरिज्म। जैसा कि मैंने बताया, पब्लिक रिलेशन जो है एक स्ट्रेटेजिक प्लान सस्टेन्ड एफर्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप डेवलप कर पाए ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक के बीच। क्योंकि बिना पब्लिक के सपोर्ट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफिकल्ट हो जाता है अपने इमेज को बनाए रखना और ग्रो करना। दैट्स वाई पब्लिक सपोर्ट मस्ट हो जाता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे शेयर होल्डर, सप्लायर, कस्टमर, एजेंट, एम्प्लॉय, इन सभी का स्टेक होता है। स्टेक यानी कि हिस्सेदारी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात करें तो पीपल जो होते हैं, वो भी जो होस्ट पीपल है, उनका भी स्टेक होता है, क्योंकि जब टूरिज्म डेवलप होता है तो इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है। जो ट्रेवलर्स होते हैं वो बाहर से आते हैं, दैट्स वाई उनका कस्टम, कल्चर, लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो लोकल है, जो होस्ट पॉपुलेशन है, उनको एक्सेप्ट करे। अगर वो बुरी तरह से रिएक्ट कर देते हैं उनको लेके, तो जो ट्रैवलर आए हैं उनका एक्सपीरियंस जो है, उस ट्रैवल का जो एक्सपीरियंस है वो बैड हो जाएगा, और साथ ही वो इंजॉय नहीं, उनके लिए एक बैड मेमोरी हो जाएगी। उसी तरह से अगर उनको ये भी फियर होता है कि वो डिफरेंट कल्चर को लेके आ रहे हैं, तो जो यंगस्टर है उस कल्चर को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एक मिक्स कल्चर डेवलप हो जाएगा। तो उनके बीच बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, जो होस्ट है एंड जो ट्रैवलर्स हैं, ये उनके बीच एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, ताकि वो विलिंगली उन्हें एक्सेप्ट करे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे एंड विलिंगली उनको ना लोकल्स को प्रॉब्लम हो, ना टूरिस्ट को प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसके लिए कांटेक्ट करना मस्ट, कांटेक्ट एंड इंटरेक्शन मस्ट हो जाता है, और ये काम करता है पीआर। पीआर ऑफिसर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पार्ट की, जैसे कि आपके प्रोडक्ट पीआर अलग हो गए, ठीक है, प्रमोशनल पीआर अलग होते हैं, क्राइसिस पीआर अलग होते हैं। कोई दिक्कत हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्राइसिस पीआर उसे हैंडल करता है, और एटलीस्ट वन पीआर ऑफिसर होता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन में। ये पीआर का काम होता है कि वो इस चीज को डेवलप करे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे दोनों तरह के टूरिस्ट के बीच में। ठीक है, तो और ये उनके डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उन्हें पता होना चाहिए। तो पब्लिसिटी क्या है? पब्लिसिटी पीआर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया था आपको
ये एक नॉन पेड मीडिया कवरेज है जो कि डिफरेंट टाइप के प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूज लेटर, न्यूज आर्टिकल, ब्रॉडकास्ट सेगमेंट लाइक सोशल मीडिया, इन सारी चीजों के थ्रू ये किया जाता है। ये एक कह सकते हैं कि एक क्रूशियल टैक्टिक है, पीआर का एक स्ट्रेटजी है जो यूज करता है पब्लिक के अवेयरनेस को इन्हांस करने के लिए और उनके इंटरेस्ट को बूस्ट करने के लिए थ्रू द इंडोर्समेंट ऑफ थर्ड पार्टी के इंडोर्समेंट से, जिसमें कि थर्ड पार्टी कौन होता है, जर्नलिज्म एंड इन्फ्लुएंसर, उनके थ्रू बूस्ट करता है अपने प्रोडक्ट को। क्योंकि अगर कोई भी रीजनल या नेशनल न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आ रहा है, किसी ट्रेवल मैगजीन में कोई आर्टिकल आ रहा है, ब्लॉग्स आ रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल मीडिया न्यूज में आ रहा है, न्यूज में कोई प्रोडक्ट के और किसी डेस्टिनेशन के बारे में दिखाया जा रहा है या रेडियो से न्यूज, तो वो हमारे लिए वो जो न्यूज होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं रादर देन पेड एडवर्टाइजमेंट। हम उस पर ज्यादा रिलायबल करते हैं क्योंकि ये न्यूज है, ये एड नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है पीआर की। तो पब्लिसिटी कितने तरह की होती है, मीडिया पब्लिसिटी एंड ओरल पब्लिसिटी। मीडिया पब्लिसिटी में फर्स्ट आता है प्रेस रिलीज। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और वहां पे प्रेस के जो भी प्रेस पर्सन है उनको इनवाइट किया जाता है और साथ में लोकल्स एंड अदर सेलिब्रिटी भी होते हैं, तो सभी को इनवाइट किया जाता है। और प्रेस रिलीज यानी कि वो एक पूरी तैयार एक उनके जो भी वो करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो ये प्रेस रिलीज में किस तरह से कंटेंट को देना है, उसका हेडिंग क्या होना चाहिए, किस चीज को हाईलाइट करना है, ठीक है ना, और उसकी लैंग्वेज क्या हो, ग्रामेटिक मिस्टेक ना हो, छोटे सेंटेंस हो, तो ये सारा जो ट्रेनिंग है पीआर प्रोवाइड करता है। और प्रेस रिलीज ये अपने प्रेस के लिए ये पब्लिश करने के लिए देता है, जो कि और मीडिया खुद भी आती है, वो कवरेज लेती है और इन सारे चीजों को वो अपने तरीके से भी उसको पब्लिश करती है, जिसमें कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो अपनी लैंग्वेज भी यूज कर सकती है। सो दैट्स वाई ये रिलायबल होता है कि मीडिया ने कवर किया और उसने इसे दिखाया, सो इसलिए वो ऑथेंटिक माना जाता है। तो देखिए ये प्रेस रिलीज से कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ट्रेवल न्यूज डाइजेस्ट। तो इसमें आपकी टॉपिक क्या होना चाहिए, किसको हाईलाइट करना चाहिए, जैसे कि ये स्टेट है, हर एक स्टेट अपना प्रेस रिलीज निकालता है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाई है किसी चीज को लेके तो वो प्रेस रिलीज निकालती है डिफरेंट डिफरेंट बुकलेट में, मैगजीन में, ट्रेवल मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स में, और डिफरेंट मीडिया चैनल जैसे फेसबुक हुआ, एक्स, ट्विटर है ना, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब में भी निकाला जाता है। तो ये इस तरह से पब्लिसिटी होती है। प्रेस रिलीज के बाद आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई फ्लाइट का शेड्यूल चेंज हो गया या कोई स्पेशल फ्लाइट को तैयार किया गया है फॉर ट्रेवल के लिए, किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए कोई सर्किट डेवलप किया गया है या कोई रूल रेगुलेशन में चेंजेस आए हैं, तो इसके लिए जो इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टाई टाई पाटा सीता है ना, जो आप लोग देख लीजिएगा, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आईटीडीसी, तो ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसमें कि सारे एजेंट्स एंड मीडिया, ऑल द जितने भी टूरिस्ट के और सर्विस प्रोवाइडर सभी प्रेजेंट रहते हैं। वो रूल एंड रेगुलेशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताती है विद द हेल्प ऑफ मीडिया, ठीक है। और ये सारी पब्लिसिटी की टैक्टिस है ऑफ पीआर, ठीक है। पीआर इन टैक्टिस को अपनाता है। नेक्स्ट आ जाता है फैम ट्रिप। फैम ट्रिप में क्या होता है, ये कंडक्टेड विजिट होता है, कोई भी डेस्टिनेशन अपने डेस्टिनेशन पे अदर कंट्री के जितने भी एक एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें कि जितने तरह के ट्रेवल एजेंट हैं, ट्रेवल एजेंसीज हैं, टूर गाइड्स हैं, और जो भी अदर सर्विस प्रोवाइडर, रिकमेंडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, होटेलियर जो भी प्रोवाइड करते हैं, सभी को इनवाइट किया जाता है। फ्री वो आ सकते हैं और उस डेस्टिनेशन के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है, वो उसको फील कर सकते हैं, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जिसके थ्रू वो अपने आइटिनरी को डेवलप करें और उस डेस्टिनेशन को बूस्ट करें आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन के बाद। तो इस तरह से फैम ट्रिप होता है। स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स होते हैं,
जैसे कि ये एक बहुत ही विंग इंडिया फेस्टिवल जो कि लार्जेस्ट सिविल एविएशन ऑफ एशिया था ये 2024 में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था थ्रू द इसके स्पॉन्सर कौन थे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की ये हैदराबाद के बेगुमपेट एयरपोर्ट पे ये इवेंट 3 days का ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कि इंडिया के जो कि सिविल एविएशन फील्ड में इंडिया के पावर को हाईलाइट करना इसका मेन मोटो था और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में एविएशन फील्ड में इंडिया के पार्टी के जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको देखना था और इस तरह से प्रेजेंट टाइम में इंडिया 3rd पोजीशन पे है एविएशन सेंटर में एंड साथ ही इसमें पॉलिसी मेकिंग से लेके जो भी सर्विस प्रोवाइडर वो एक साथ मिलकर कैसे काम करे और न्यू टेक्नोलॉजी पे कैसे काम किया जाए तो ये एक राउंड टेबल मीटिंग थी इस तरह से ये इवेंट हुआ था और ये जो बेगुमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद का ये आपका जो एयरफोर्स का भी एयरबेस है तो इसलिए ये एक स्पॉन्सर्ड था इवेंट जो इसे पब्लिश किसने किया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इसे पब्लिश किया है तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम के मीडिया को ले रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है तो इस तरह से स्पॉन्सर्ड आर्टिकल दिए जाते हैं पब्लिसिटी के लिए थ्रू द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल इसके अलावा प्रेजेंटेशंस क्या है डिफरेंट काइंड के वर्कशॉप होते हैं सेमिनार होते हैं उसमें प्रेजेंटेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने शेड्यूल अपने जो भी वो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में और इनफॉर्मल ब्रीफिंग करते हैं मतलब कि जब इनोग्रेशन कोई होटल अपने होटल को इनोग्रेट कर रहा है तो उस समय वो क्या दिखा रहा है कि इस होटल में क्या फैसिलिटी है कैसे क्यूजिन है इसकी बिल्डिंग क्या है स्ट्रक्चर क्या है तो वो इनफॉर्मल ब्रीफिंग देता है थ्रू द इवेंट ठीक है और जो नेक्स्ट क्या होता है पब्लिसिटी का तरीका ओरल में जो फैमिली फ्रेंड जो उस पे विजिट करके आ गए उस प्लेस से तो वो जो बताएंगे वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं तो ओरल पब्लिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पब्लिसिटी के फील्ड में क्योंकि वो उस चीज को बताते हैं जिसे कि वो और कहीं नहीं मिलेगा जो वाव फीलिंग कहलाती है कि ये वाव फैक्टर है इसलिए आप वहां जाइए दिस इज ओनली देयर सो दिस इज अनदर टैक्टिक एंड वे ऑफ पब्लिसिटी ठीक है तो उसी तरह से अगर हम देखें तो और इसके अलावा जो हमारी अदर सेक्टर्स हैं जैसे कि सेगमेंट्स हैं होटल सेगमेंट जैसे ताज होटल है आईटीसी होटल है ये भी स्पॉन्सरशिप करते हैं डिफरेंट टाइप के ओलंपिक गेम्स हुए या आईपीएल ताज आईपीएल को स्पॉन्सर करता है आईटीसी जो है वो कह सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप को करता है इंडिया ट्रेवल मार्ट जितने भी कल्चरल इवेंट होते हैं कल्चरल एंड सोशल इवेंट को स्पॉन्सर करता है और ओलंपिक गेम्स को एयरक्राफ्ट भी करती है जैसे कतर एयरवेज जो है वो ओलंपिक गेम्स को करती है फीफा और फिल्म फेस्टिवल एयर फ्रांस इसको स्पॉन्सर करती है ना उसी तरह से ब्रिटिश एयरवेज हुई अब एमिरेट्स हुए ये भी डिफरेंट काइंड के क्रिकेट या स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करती है अपनी पब्लिसिटी के लिए और अदर ये जो और भी जो ये इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां हैं ट्रेवल में ये भी अपना इंश्योरेंस करती है जैसे चोलामंडलम हुआ रिलायंस हुआ है ना ये सारे भी टाटा एआईजी स्पॉन्सर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स एंड फंक्शंस को अपने पब्लिसिटी के लिए तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पब्लिसिटी पीआर का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट्स वाई इनके टूल जो है ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं जैसे जर्नल न्यूज़लेटर उसमें पब्लिकेशन होता है स्पॉन्सर्ड विजिट जिसमें हम उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सभी तरह के लोगों को बुलाते हैं सम टाइम हम किसी सेलिब्रिटी को बुला लेते हैं जो कि स्पॉन्सर्ड विजिट होता है उनके लिए बुलाते हैं कि आप आइए देखिए आप बूस्ट कीजिए हमारे प्रोडक्ट को ठीक है और स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी में गेम्स डिफरेंट काइंड के गेम्स विंटर गेम स्पोर्ट्स तो उन एक्टिविटी को स्पॉन्सर करती है डिफरेंट जो भी सेगमेंट है टूरिज्म के इसमें कि ज्यादातर होटेलियर एंड एयरक्राफ्ट स्पॉन्सर करते हैं और स्पेशल ड्राइव्स मतलब कि डिफरेंट टाइप के कैंपेन किए जाते हैं पब्लिसिटी के लिए जो आगे अभी हम लोग देखेंगे जो टूरिज्म से रिलेटेड कैंपेन है ठीक है इंटरेस्ट ग्रुप मीटिंग
इंटरेस्ट ग्रुप मीटिंग मतलब वही बात है कि जो जिस अगर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसको मीटिंग, एक राउंड टेबल मीटिंग की जाती है और उस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है सारे प्रॉस एंड कॉन्स को, एंड देन एक डिसीजन लिया जाता है और उसका फिर हम प्रेस रिलीज करते हैं थ्रू द कवरेज ऑफ मीडिया। ठीक है, तो पीआर का एफर्ट का जो पीआर के जितने भी एफर्ट होते हैं उस एफर्ट का एम क्या होता है? सिंपैथी फ्रॉम हॉस्टिलिटी। यदि कोई किसी चीज का विरोध कर रहा है, किसी चीज को मना कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए सिंपैथी को डेवलप करना। ठीक है, उनके विरोध को किसी प्रोडक्ट को लेके वो कह रहे हैं कि नो नो दिस शुडंट बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत खर्चीला होता है ना, इसमें आप वेजिटेरियन ही जा सकते हैं, इसमें आप इको ट्रैवल ही यूज कर सकते हैं। तो इनके इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना और उनको सिंपैथी में, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर कोई कल्चर या कस्टम को लेके किसी ट्रैवलर को वो विरोध कर रहा है, कोई टूरिस्ट, कोई लोकल, तो उनको उसे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। ठीक है, ये इसका काम होता है। और एक्सेप्टेंस फ्रॉम प्रीजुडिस, मतलब कि प्री कंसीव्ड नोशन होता है किसी थॉट को लेके, जैसे कि मैंने अभी बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर कहा जाए तो कोई अगर प्री कंसीव्ड नोशन ऐसा है कि सस्टेनेबल ट्रेवल जो है ये कॉम्प्रोमाइज इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें आप वेजिटेरियन फूड ही खा सकते हैं, एयरक्राफ्ट यूज नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, तो ये सारी प्री कंसीव नोशन है। जैसा ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली इको बेस्ड अपने होटल या डेस्टिनेशन को डेवलप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मॉडर्न इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते और वो बहुत खर्चीला हो जाएगा। अगर हम वाटर के थ्रू एनर्जी को डेवलप पैदा कर रहे हैं या सोलर सिस्टम से एनर्जी पैदा कर रहे हैं, वाटर सेविंग कर रहे हैं, तो इसमें खर्चीला नहीं होगा बल्कि और आपकी सेविंग बढ़ेगी और आप किसी भी तरह के क्यूजिन को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेजिटेरियन ही खाना है। और अगर कोई ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पे कि आप डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रोड रूट से जाना पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम मालदीव जाना है तो आप लॉन्ग टर्म स्टे करना है तो आप फ्लाइट के थ्रू ही जाएंगे, 3 वीक वहां रुकिए। अगर आसपास किसी एरिया में आप जा रहे हैं तो आप इको फ्रेंडली बस की यूज कर सकते हैं। तो इसमें प्री कंसीव्ड नोशन जो बना हुआ है उसको हटा के एक्सेप्टेंस को डेवलप करना और इंटरेस्ट को डेवलप, जो कि अपैथी मतलब होता है कि निराशा, मतलब कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो ऐसे ही उदासीन विकार से करे क्या जाएंगे टूर करने, क्यों क्या करना है। तो जैसे वन एडवेंचर को उनके अंदर डेवलप करना, इंटरेस्ट एंड इंथुसियाज्म को लाना, ये पीयर का काम होता है। और इग्नोरेंस, नॉलेज फ्रॉम इग्नोरेंस, बहुत सारे लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं किसी प्रोडक्ट या डेस्टिनेशन के जो पता नहीं होता टूरिस्ट को, जो कि उनके डिफरेंट काइंड के इंश्योरेंस होते हैं, उनके टिकट के साथ एक जैसे कि पैकेज टूर होता है, तो उनको नॉलेज में लाना पीआर का काम होता है। साथ ही कोई क्राइसिस हो गया उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्रोडक्ट को लेके कोई कंट्रोवर्सी हो गई तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये पीआर का वर्क होता है। अभी नया पीआर का वर्क एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग को ऐड किया गया है पीआर के वर्क में। तो इसमें कस्टमर जो भी है, कंज्यूमर है, उनको एक चांस दिया जाता है कि वो एक्सपीरियंस करे खुद से और इमोशनल, ताकि वो इमोशनल अटैचमेंट उस ब्रांड के लिए डेवलप हो पाए। एग्जाम्पल के लिए हम माउंटेन ड्यू को ले सकते हैं, डर के आगे जीत है। तो इसके लिए माउंटेन ड्यू का क्या था, मोटो क्या था कि एक एडवेंचर एंड बोल्ड स्पिरिट जो यूथ में है उसको डेवलप करना, जिसके लिए उन्होंने एक इवेंट, कई मोटरसाइकिल रेसिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, उसमें बहुत सारे यूथ ने पार्टिसिपेट भी किया। तो एक स्पोर्टी आपकी जो बिहेवियर है उसको डेवलप, अल्टरनेट स्पोर्ट्स, माउंटेन ड्यू को पीने के बाद अगर आप बंजी जंपिंग करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक कंज्यूमर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना और अपने ब्रांड को बूस्ट करना, कनेक्शन विद द ब्रांड के साथ कंज्यूमर के कनेक्शन को डेवलप करना, ये माउंटेन ड्यू या एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग का एक एग्जांपल माउंटेन ड्यू के रूप में मैंने दिया। उसी तरह से आप अपने ब्रांड के साथ कनेक्टिविटी आप राजस्थान एंड हिमालय एंड केरला
केरला ने भी किया डिफरेंट टाइप के कैंपेन से, जिसका एग्जांपल ये है टूरिज्म कैंपेन फॉर पब्लिसिटी। देखो अपना देश, एक्सप्लोर योर ओन कंट्री, ये कब स्टार्ट हुआ? कोविड-19 के समय में ये डोमेस्टिक टूरिज्म को डेवलप करने के लिए देखो अपना देश इस कैंपेन को स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, इसमें कि जो भी लेस नोन प्लेसेस है टूरिज्म में, उन प्लेसेस को हाईलाइट करना, उनको नोन में लाना, और वर्चुअल टूर, मतलब कि आपको डिफरेंट काइंड के जो सोशल मीडिया है, पिक्चरस, मतलब कह सकते हैं कि एक सिनेमेटोग्राफी, उसको उसको एक वीडियो बनाना, उस पूरे प्लेस का वीडियो बना के एक स्टोरी टेलिंग के साथ उसे सोशल मीडिया एंड डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे दिया गया, मैगजीन में, पेपर में इसे पब्लिश किया गया, नेशनल एंड रीजनल दोनों तरह के पेपर्स में दिया गया, जिसने डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट किया। देखो अपना देश के भीतर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भी लिया गया, जिसमें उसके लिए स्लोगन था कि 1000 बार देखो नॉर्थ ईस्ट देखो। तो इस तरह से, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे अननोन प्लेसेस जो है हमारे सामने आए। एंड गुजरात के लिए खुशबू गुजरात की, इसमें क्या था, द फ्रेग्रेंस ऑफ गुजरात, इसमें अमिताभ बच्चन को यूज किया गया एज अ पॉपुलर फेस एंड इमोशनल कनेक्टिंग फेस विथ पीपल एंड, तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग के साथ और हिस्ट्री, कल्चर एंड टूरिस्ट प्लेसेस को, गुजरात को डिफाइन किया विथ डिफरेंट काइंड की वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी करके। तो उसके पीछे वो सारी चीजें गुजरात के, तो इस तरह से जितने भी स्लोगन के साथ कैंपेन किए गए, उन सारे कैंपेन को पब्लिश किया गया डिफरेंट काइंड के इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, ट्रैवल टूरिज्म के मैगजीन में, ब्रोशर्स में, डिफरेंट बुकलेट में, एंड ऑल टाइप ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना के एंड स्टोरी टेलिंग के साथ उसे दिखाया गया, जिससे कि, और जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। इन सभी जगह में टूरिस्ट का आना बहुत बड़ा, फॉरेन टूरिस्ट से लेकर डोमेस्टिक टूरिस्ट, एवरी फील्ड ऑफ टूरिज्म इसमें ग्रो हुआ एंड टूरिस्ट आए इन सभी डेस्टिनेशन पे। तो एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। केरला, ह्यूमन बाय नेचर, जिसमें कि आपको आयुर्वेदा से लेके आपकी जो भी बोट रेसिंग, आयुर्वेदा, वहां के यूनिक ट्रेडिशन, क्यूजिन, सभी को दिखाया गया। मध्य प्रदेश सबसे कैचिंग था। एमपी में दिल हुआ बच्चे सा, तो दिल हुआ बच्चे सा मतलब कि यहाँ पे उसका क्या मोटो रहा है कि आपके अंदर चाइल्ड की तरह क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट हो, वो एनर्जी हो विजिट करने का और घूमने का, जिसमें कि एमपी के वाइल्ड लाइफ से लेके कल्चरल वाइल्ड लाइफ सभी चीजों को दिखाया गया है। एंड ये जो वीडियो है इसमें भी मोगली एंड ऑल कार्टून कैरेक्टर्स को जैसे कि बच्चों का होता है, उस तरह से इसे दिखाया गया। राजस्थान टूरिज्म में क्यूरियोसिटी को पिन पे रखा गया, जैसे जाने क्या दिख जाए, इसमें राजस्थान के ईच एंड एवरी पॉइंट को दिखाया गया। और इनक्रेडिबल इंडिया जो कि सेकंड 2, जो कि मॉडर्न टच दिया गया 2002 में, जिसमें कि नीचे टूरिज्म पे फोकस किया गया, एडवेंचरस टूरिज्म, डार्क टूरिज्म, गोल्फ टूरिज्म, इन सारे नीचे टूरिज्म पे फोकस किया गया। आसाम, ऑसम आसाम, ठीक है। उसी तरह वेस्ट बंगाल, द स्वीट पार्ट ऑफ इंडिया, द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे स्वीट्स, रसगुल्ला, संदेश, ये सब बहुत पॉपुलर है। यहाँ culinary टूरिज्म एंड दुर्गा पूजा एंड अदर कल्चरल और हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है, इसको दिखाया गया बहुत ही ब्यूटीफुली थ्रू द डिफरेंट मीडिया, न्यूज लेटर्स एंड डिफरेंट टाइप के वीडियो एंड स्टोरी टेलिंग के थ्रू, एंड इन्फ्लुएंसर एंड डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर को, जो कि पॉपुलर फेस है, सेलिब्रिटी है। वेस्ट बंगाल के लिए कौन है? शाहरुख खान है। आसाम के लिए प्रियंका चोपड़ा है, पॉपुलर फेस, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को सामने लाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेडमार्क, इसने जितने भी इवेंट, डिफरेंट काइंड के इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें कि इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड डिफरेंट पार्ट के जो टूरिस्ट और स्टेक होल्डर आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वेबिनार किए गए, ठीक है ना। उसी तरह उड़ान योजना, इसके लिए जो कि रिमोटेस्ट एरिया है उसको कनेक्ट किया जा सके एयर से, ये सारे कैंपेन थे, टूरिज्म कैंपेन फॉर पब्लिसिटी। तो दैट्स वाई पीआर का एफर्ट जो है, ये क्रेडिबिलिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी को, हमारे विश्वास को, ब्रांड को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उस क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। बट ये
डिफिकल्ट हो जाता है। इफेक्टिवनेस को एव्यूलेट आप इसको नहीं कर सकते, ये इफेक्टिव कितना रहा। हमने पब्लिश कर दिया, पब्लिसिटी कर दी पीआर के थ्रू एंड डिफरेंट काइंड के मीडिया एंड ऑल जनरल के साथ, बट इस इफेक्टिवनेस को देखने के लिए पर्सनल सेलिंग करना पड़ता है, डोर टू डोर जाके एक्सपीरियंस कीजिए, ओपिनियन लीजिए एंड ऑल। तो दैट्स वाई कहा जाता है कि पीआर जो है वो एवरीबडी, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक आदमी का काम होता है पीआर, यानी कि पब्लिक को राइट मैसेज थ्रो करना, पहुंचाना, ताकि उनके अवेयरनेस को बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि जो हेड ऑफिसर होते हैं वो पॉलिसी बना देते हैं, रूल्स बना देते हैं, आपके न्यूज लेटर और सारा कुछ वो रेडी कर देंगे, लेकिन उसको पब्लिक तक पहुंचाना ऑर्गेनाइजेशन की एवरी एम्प्लॉय का वर्क होता है। दैट्स वाई पीआर का एक और वर्क हो जाता है कि जितने भी स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दिया जाए, एजुकेट किया जाए ऑल लेवल के डील के लिए, एंड कस्टमर से कैसे कटसी एंड बिहेवियर उनकी कैसी होनी चाहिए, ये भी पीआर का वर्क होता है। जस्ट दैट्स वाई लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उनके हर एक सेगमेंट के लिए एक डिफरेंट पीआर होते हैं, और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन होता है एटलीस्ट वन पीआर ऑफिसर जरूर होता है एज ए टूरिज्म प्रोफेशनल। आपके लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। दैट्स वाई पर्सनल रिलेशन का डेवलप होना मस्ट है, तो जो कस्टमर है उनके सेटिस्फैक्शन के लिए और अपने ब्रांड को इंटैक्ट रखने के लिए, टूरिस्ट को के अपील के लिए, और उनको इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। अगर कोई भी इसको इग्नोर करता है तो वो लॉन्ग टर्म रन में नहीं रह पाएगा, एडवर्स इफेक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।